गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम है से बायोलॉजी में। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर हिंदी बोलता हूँ बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखो, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बेटा किसकी, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपको। अभी हमने जैसे पढ़ा था स्पेशल क्लास वर्टिब्रेट्स ऑफ फाइलम पढ़ लिया था, उसका डिवीजन देख लिया था, एग्नेथा और नाइथोस्टोमेटा। उसके बाद हमने साइक्लोस्टोमेटा है ना, जॉलेस फिशेस देखी थी, और उसके बाद स्पेशल पाइसिस भी देख लिया था। उसमें देखा था कॉन्डेक्थिस और ऑस्टेक्थिस। अब हम देख रहे हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा क्या देख रहे हैं बेटा? टेट्रापोडा। अब टेट्रापोडा मीन्स क्या? टेट्रा का मतलब होता है बेटा 4 और पोडा का मतलब होता है लेग्स। टेट्रा मतलब 4 और पोडा मतलब लेग्स, तो 4 पैर वाला। ठीक है, तो 4 पैर वाला एनिमल किंगडम की हम बात करते हैं, जिसमें हम पहला आता है हमारे पास बेटा, फर्स्ट इज एम्फीबियन। फर्स्ट इज एम्फीबिया, सेकेंड इज रेप्टिलिया, थर्ड वन इज एप्स एंड फोर्थ वन इज मैमल्स। गेट इट माई पॉइंट? मैंने क्या बोला? मैंने बोला हमने वर्टिब्रेटा को बेटा डिवाइड किया, वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया हमने। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊँ, हमने वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया है ना। वर्टिब्रेटा का डिवीज़न जब किया, वर्टिब्रेटा मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ ये चीज़। डिवीज़न किया तो हमने डिवीज़न किया तो एक मिला हमें एग्नेथा, और सेकेंड वन इज व्हाट? नाइथोस्टोमेटा। सेकेंड वन इज व्हाट? नाइथोस्टोमाटा। ठीक है, अब एग्नेथा मीन्स क्या? लेग्स, जॉ, और नाइथोस्टोमेटा मीन्स क्या? बियर्स जॉ, बियर्स जॉ। रिमेंबर वन थिंग, इसके बाद जब हम सुपर क्लास की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर क्लास, तो सुपर क्लास हमारे पास 2 टाइप है। वन इज पाइसिस और सेकेंड वन इज टेट्रापोडा। टेट्रापोडा हमने पाइसिस में देख लिया था, पाइसिस देखा था, कॉन्डक्थिस, और ऑस्टिक्थिस। मीन्स याद करो क्या हो सकता है? एक फिश है तुम्हारे पास बेटा बोनी, और एक है कार्टिलेजिनस। एक है तुम्हारे पास बोनी, दूसरी क्या है तुम्हारे पास? कार्टिलेजिनस है ना। अब हम बात करें टेट्रापोडा की। टेट्रापोडा की हमने बात करी, मतलब टेट्रा का मतलब 4 लेग्स। इसमें क्या क्या है? एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स एंड मैमल्स। हम एनसीईआरटी की बात करेंगे, क्योंकि तुम लोगों को पता है टोटल और टोटल तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम जो आता है ओनली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है वो देख लेते हैं हम बेटा। पहले हम देखते हैं क्या एम्फीबिया का मतलब। एम्फीबिया को जब हम डिवाइड करते हैं, तो एम्फी और बिया। एम्फी मीन्स डुअल है ना, एम्फी मीन्स डुअल, और बिया मीन्स व्हाट? बायो मीन्स क्या? लाइफ। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ डुअल इन नेचर में हो। मतलब व्हाट? कि वो वाटर में भी रहते हो और तुम्हारा टेरेस्ट्रियल भी हो। क्या?
टेरेस्ट्रियल मतलब तुम्हारा ज़मीन पर भी रहने वाले और वाटर पर भी रहने वाले, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब एम्फीबियन का मतलब डुअल नेचर। इतना आया समझ में बेटा? ठीक है। एम्फीबियन तुम्हारा स्टेटमेंट बोलता है एनसीईआरटी का, एम्फीबियन कैन लिव इन वाटर, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई एक ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म डुअल इन नेचर में। डुअल इन नेचर मतलब वो वाटर में भी लिव कर सकता है और तुम्हारा टेरेस्ट्रियल में भी लिव कर सकता है। तो एम्फीबियन कैन लिव इन वाटर एंड ऑल्सो टेरेस्ट्रियल, लिव इन टेरेस्ट्रियल। एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी देखो तो पुरानी एनसीईआरटी में ये पेज नंबर 56 या 57 पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 56 और 57 के नीचे वाले पैराग्राफ में देखना, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं। क्या बोला मैंने बेटा? मैंने एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल, वो दोनों जगह क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। इतना आया समझ में? ठीक है ना? अब देखो अगली लाइन है तुम्हारी एनसीईआरटी में कि मोस्ट ऑफ दैम डिवाइडेड, बॉडी डिवाइडेड इन टू, body divided into head and trunk. But in larval form, we can see also टेल, लार्वल फॉर्म में। ठीक है, इतना आया समझ में? अरे आया नहीं समझ में? अब देखो इसके पास जो बॉडी डिवाइडेड तो हो गई, इसके पास फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब, मतलब 2 पेयर ऑफ limbs present. How many pair of present? 2 पेयर ऑफ लिम्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने कुछ भी नहीं देखा, हमने सिर्फ इतना देखा कि जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस की बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हेड एंड ट्रंक, बट इन लार्वल फॉर्म दे हैव आल्सो व्हाट? टेल्स इज प्रेजेंट, टेल इज प्रेजेंट। बट रिमेंबर वन थिंग, the amphibians have 2 pairs of limbs, 2 forelimb, 2 hind limb. One more thing कि amphibians have dual in nature. Dual in nature, it can live, they can live water and terrestrial also. Okay, आया समझ में? ठीक है, इसके बाद ध्यान रखो, अगले बताने वाला हूँ, है ना? अब देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में भी लिखा, क्या लिखा कि टेल में भी प्रेजेंट इन सम, ये भी लिखा है। तो ये लार्वल फैमिली भी होती है और सम एम्फीबियंस में ऑल्सो प्रेजेंट होती है। ठीक है, इतना है समझ बेटा, है ना? देख लो जरा। अब इसकी बॉडी जो है, बॉडी ऑफ एम्फीबिया मीन्स, देखो अगर मैं तुम लोग को एक चीज़ बताऊं, डायग्राम बना के बताऊं, डायग्राम बना के बताऊं तो कुछ ऐसा डायग्राम, ठीक है? ये देखो, देखो ये इसके हैंडले में और इधर से इसके पास
1 पेयर और समझ लो, ठीक है ना। तो इसके पास 4 लिम्ब, 1 पेयर हिंड लिम्ब, 1 पेयर, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब 1 पेयर। अब ये इसकी बॉडी जो है ऊपर की, ये जो वाली जो बॉडी में बता रहा हूँ, याद रखना, ये इसकी बॉडी जो होती है बेटा बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, स्केली होती है। कैसी होती है? स्केली होती है। कैसी होती है इसकी बॉडी? स्केली होती है। दूसरी चीज़, वन मोर थिंग, स्केली विथ मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें से लिक्विड निकलता रहता है, चिपचिपा टाइप में। फ्रॉग कैन में भी, फ्रॉग कैन और मे बी, कैन और मे बी पॉइजनस और नॉट। ये पॉइजनस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है। जैसे रिसेंटली अभी एक चेन्नई में एक फ्रॉग ढूंढा गया था बेटा, ऑरेंज कलर का फ्रॉग था, और वो कैसा था, उसकी जो स्किन थी, स्किन में तो पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट थी। बेसिकली ये पॉइजनस ग्लैंड जो होती हैं वो स्वेट ग्लैंड ही मॉडिफाइड होती हैं, ठीक है। तो इसकी स्किन कैसी होती है? कॉर्निफाइड स्केल्स जो होते हैं हार्डन होते हैं, कॉर्निफाइड हो जाती हैं, ठीक है, और मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट से निकलता रहा लिक्विड। इस लिक्विड के कारण ये क्या करता है, स्किन के थ्रू भी अपना क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, और इसके पास जो गिल्स होते हैं उसके थ्रू भी क्या करता है, ये तुम्हारा रेस्पिरेशन करता है, ठीक। इतना आया समझ में। अब बॉडी देखो, मैंने क्या बोला, बॉडी डिवाइड इनटू हेड एंड ट्रंक। ये इसका हेड, बॉडी क्या है इसकी, इतनी हेड दिख रही है, और ये पीछे वाला पूरा का पूरा टेल ना, टेल नहीं है, वो ट्रंक है। बट क्या होता है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म और दिया है इसमें, सैलेमेंडर का स्ट्रक्चर, तुम देखो छिपकली जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये सैलेमेंडर जो होता है ये पॉइजनस होता है। कैसा होता है? पॉइजनस, और इसमें टेल भी प्रेजेंट होती है। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू कि जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस क्या हो सकते हैं, इट मे बी पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, पहली चीज़, और इट कैन बी टेल्ड और नॉन टेल्ड, ठीक है। इतना है समझ में, ठीक बेटा, है ना। अगला डायग्राम, अगला पॉइंट देखो, आई हैव आईलिड, आई हैव आई लिड, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बनता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विच ऑर्गेनिज्म हैव टिम्पेनम मेम्ब्रेन, या फिर बोलते हैं विच एम्फीबिया या विच किंगडम हैव फाउंड टिम्पेनम मेम्ब्रेन। तो इनके पास टिम्पेनम मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। अब ये टिम्पेनम मेम्ब्रेन क्या होती है, टिम्पेनम मेम्ब्रेन क्या होती है? अब ये टिम्पेनम मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, और कहाँ प्रेजेंट होती है, ये है। तो टिम्पेनम मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ईयर, और बेसिकली ये क्या हीरिंग वाला काम और बेसिकली कवर करने वाला काम भी रहता है, ठीक है ना, है ना, समझ में आया कुछ, ठीक है। देखो जरा आगे देखो, इसके एनिमैलिटी कैनाल। अब तुम लोग को एनिमैलिटी कैनाल क्या होती है बताऊं जरा, तुम लोग ऑलरेडी पढ़े हो। एनिमैलिटी कैनाल क्या होती है, माउथ टू एनस, दिस इज कॉल्ड माउथ टू एनस, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इतना आया समझ में बेटा, हाँ। अब एनिमैलिटी कैनाल, अगर मैं इसका थोड़ा सा माउथ अगर नॉर्मल तुम लोग को बताऊं, देखो मान लो मैंने ये माउथ बनाया इसका, और यूरिनरी ब्लैडर बना दिया, ये क्या है इसका माउथ,
ये पूरा का पूरा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल समझ लो। इस एलिमेंट्री कैनाल में ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। देखो नीट में इससे क्वेश्चन नहीं आता, पहली बात याद रखो, नीट में ये सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है ना, ठीक है। अब ये यूरिनरी ब्लैडर, ये इसका क्लोएका, इसका क्लोएका, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये इसका मान लो, ठीक है। अगर मैं तुम लोग को ऐसे बताऊं, ये एनिमल्टी कैनाल बोल लो, ठीक है, यहाँ बना दो उसका क्या, यूरिनरी ब्लैडर, है ना, और ये यूरिनरी ब्लैडर डायरेक्टली ओपन इनटू दी क्लोएका, ठीक। इतना है समझ, इतना है समझ बेटा, ठीक है ना, है ना, है ना। और इस क्लोएका में भी एक और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव चैम्बर इज ऑल्सो ओपनड। क्या बोला मैंने, रिप्रोडक्टिव चैम्बर ऑल्सो ओपन इन दी क्लोएका। तीनों के तीनों चाहिए, यूरिनरी ब्लैडर, एलिमेंट्री कैनाल एंड तुम्हारा क्या, रिप्रोडक्टिव चैम्बर, और ओपन इन दी क्लोएका अपर्चर, क्लोएकल फॉर्म, ठीक है। इतना है समझ बेटा, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत बेटा, हाँ ठीक है ना, है ना। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना कि एम्फीबियंस हैव मैनी ऑप्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेशन थ्रू दी लंग्स, गिल्स एंड स्किन, थ्रू दी लंग, गिल्स और स्किन, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ये तुम्हारा रेस्पिरेशन कर सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा मिलेगा बेटा हमें, क्लोज टाइप या ओपन टाइप, क्लोज टाइप। दूसरी चीज, इनके पास जो हार्ट होता है, एम्फीबियंस है, amphibians have 3 chamber heart, 3 chamber heart, 3 chamber heart। देखो अगर मैं अपना ह्यूमन का हार्ट बनाऊं तो ये समझ लो 1 2 2 चैम्बर और 1 चैम्बर हियर, तो टोटल इज 2 and 1 इज कॉल्ड 3 चैम्बर। मीन्स हार्ट कितना हो गया बेटा, 3 चैम्बर हो गया हार्ट। हार्ट कितना चैम्बर है, 3 चैम्बर। 2 चैम्बर ऑरिकल, 1 इज वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल 1 इज वेंट्रिकल, ठीक है ना। एम्फीबियंस ऑल्सो लाइकवाइज स्पाइसिस कैसे होते हैं बेटा हमारे, जो क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, मतलब पोइक्लोथर्मी मीन्स क्या, कोल्ड ब्लडेड। एम्फीबियंस ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मीन्स बेटा पोइक्लोथर्मी। पोइक्लोथर्मी मीन्स क्या बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म दे आर नॉट कंट्रोल दी बॉडी टेम्परेचर। दे आर नॉट कंट्रोल दी बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इतना है समझ बेटा,
ठीक है ना, ठीक। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, पोइक्लोथर्मी बोलते हैं। मतलब उनके पास बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कोई भी ऐसा रिसेप्टर या सेंसरी ऑर्गन नहीं है जो बॉडी को क्या कर पाए, मेंटेन कर पाए। इसलिए ये क्या चले जाते हैं बेटा, हाइबरनेशन में। हाइबरनेशन तुम लोग देखते हो क्या कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन a lot of frogs visible, but in summer season एक भी आपको मेढक या फ्रॉग देखने को नहीं मिलता है। ये फ्रॉग क्या करते हैं, ये फ्रॉग ज़मीन के अंदर 20 या 10-12 फीट, 5 फीट, 2 फीट, 3 फीट अंदर क्या कर देते हैं, अपने आप को हाइबरनेशन या बरों में ज़मीन के अंदर अपने आप को गड़ा देते हैं, धंसा लेते हैं। और वहाँ से रेस्पिरेशन के लिए क्या करते हैं, मिट्टी से, सॉइल से मॉइस्ट स्किन रेस्पिरेशन कराती रहती है। ये तो तुम्हारा क्या है, फ्रॉग है, ठीक है। ये स्किन से क्या कराते रहते हैं, अपना रेस्पिरेशन कराते रहते हैं। और मिट्टी से ये अपना सॉइल मॉइस्चर से क्या करते रहते हैं, अपना रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन लेते रहते हैं। इतना है समझ बेटा, है ना। जैसे हमने पढ़ा था बेटा क्या कि तुम्हारा जो कॉन्डक्टिव थी और जो ऑस्टेक्टिव थी, कॉन्डक्टिव जो थी वो फर्टिलाइजेशन उसमें कैसा था, हाँ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन था। पर ऑस्टेक्टिव में फर्टिलाइजेशन कैसा था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था। सेम